सोचो अगर यूके की प्रीमियम कार्स इंडिया में 100% ड्यूटी से सिर्फ 10% ड्यूटी पर मिलने लगे, या फिर इंडियन टेक्सटाइल बिना टैक्स के यूके के मार्केट में बिकने लगे, तो क्या होगा और स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया और यूके के बीच में होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए एग्जैक्टली यही करने जा रहा है। तो चलिए इस डील को डिटेल में समझते हैं विथ रियल मार्केट इम्पैक्ट। उससे पहले हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सेना यूट्यूब चैनल, जहां हम डेली शेयर करते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स जो हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड डील के बारे में, जो आपके इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ पर डायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकता है। इंडिया और यूके के बीच में होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए। इस वीडियो में हम देखेंगे इस डील का बैकग्राउंड क्या है, कौन से सेक्टर को फायदा मिलेगा, क्या चैलेंजेस है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को क्या सिग्नल मिलते हैं इस ट्रेड डील से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया यूके एफटीए की बात 2021 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 3.5 साल लग गए दोनों कंट्रीज को फाइनली हाँ बोलने में। पॉलिटिकल चेंजेस, ब्रेक्सिट के बाद यूके की प्रायोरिटीज और इंडिया की डिमांड फॉर फ्रेट टर्म्स ने प्रोसेस को स्लो किया, लेकिन अब जाके इस वीक दोनों तरफ से हाँ हो चुकी है। हालांकि डील साइन होना अभी बाकी है, जिसमें कि 3 महीने लगेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है और इम्प्लीमेंटेशन में तो 1 साल तक लग सकता है। लेकिन स्टॉक्स पर इसका इफेक्ट अभी से पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों देखें इंडिया और यूके के रिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यूके दोस्तों इंडिया का 16th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया यूके का 11th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और दोनों का बिलेटरल ट्रेड अभी अराउंड $60 बिलियन है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि 2030 तक डबल हो सकता है, यानी कि $120 बिलियन तक। इस डील से यूके के लिए 90% प्रोडक्ट कैटेगरीज पर इंडिया ड्यूटी हटा देगा और इंडिया के लिए यूके 99% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटा देगा। सोचो, दोनों तरफ एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त जंप एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्यूचर में। अब अगर हम बात करें किन सेक्टर को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये पार्ट हमारे स्टॉक मार्केट दोस्तों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला है टेक्सटाइल एंड अपैरल। इंडिया अब यूके मार्केट में बांग्लादेश और वियतनाम जैसा ड्यूटी फ्री एक्सेस इंजॉय करेगा। इससे इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है और इसके लिए आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो स्टॉक्स लाइक केपीआर मिल, अरविंद लिमिटेड। दूसरा सेक्टर है दोस्तों ऑटोमोबाइल। यूके से लग्जरी कार्स इंडिया में 10% ड्यूटी पर आएगी, जो कि अभी 100% से भी ज़्यादा की ड्यूटी में आती है। इससे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। इंडिया के ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने वाले हैं इससे, और इसके लिए आप वॉचलिस्ट में रख सकते हो स्टॉक्स लाइक मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स। अगली कैटेगरी है जेम्स एंड ज्वेलरी। इसमें 2.5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉसिबल है दोस्तों, और इसके लिए आप वॉचलिस्ट में रख सकते हो टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल जैसे स्टॉक्स को। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड ऑटो पार्ट्स। इसका दोस्तों यूके मार्केट में डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है और इसके लिए आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो सोना, बीएलडब्ल्यू जैसे स्टॉक्स को। फिफ्थ है लिक्वियर एंड अल्कोहल स्टॉक्स। जी हाँ, यूके से इंपोर्टेड विस्की, गिन अब 75% ड्यूटी से 40% ड्यूटी तक आएंगी। इंडियन लिक्वियर मार्केट में प्रीमियम इंपोर्ट्स भी बढ़ेगा इसका, और इसके लिए आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको, खैतान जैसे स्टॉक्स को। अब अगर हम बात करें सर्विसेज और जॉब मार्केट के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो दोस्तों इंडियन प्रोफेशनल के लिए यूके में वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी हो जाएगा अब से। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इंडियन वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स जो यूके में काम कर रहे हैं, उन्हें 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से एग्जम्पशन मिलेगी, यानी कि उन्हें वो नहीं देना पड़ेगा अभी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा उन्हें। यानी टेक, आईटी, कंसल्टिंग सेक्टर्स के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बन जाता है, और उसके लिए भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे स्टॉक्स को। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉजिटिव साइड्स, लेकिन अगर चैलेंजेस की बात करें तो वो भी है इस डील के साथ, जो कि हर एक चीज़ में हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता ही है। तो अगर इस डील की बात करें तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर के अंदर। इंडियन फार्मर्स पर यूके इंपोर्ट्स का प्रेशर पड़ सकता है दोस्तों। रबर, स्पाइसेस, टी जैसे प्रोडक्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं इससे। दूसरा है एमएसएमईज का डर। छोटी कंपनीज को फॉरेन कंपटीशन से टक्कर देनी पड़ेगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पर यूके फर्म्स को एक्सेस मिल सकता है, जो लोकल एमएसएमई के लिए मुसीबत बन सकता है आगे जाके। थर्ड है कार्बन टैक्स इम्पैक्ट। यूके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर नया टैक्स लगाएगा, और इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडलको जैसे स्टॉक्स को। और इसमें शॉर्ट टर्म में हमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है।
तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो सेंटीमेंट बूस्ट मिलेगा स्पेशली टेक्सटाइल, ऑटो, ज्वेलरी और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को। और मिड टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज को अर्निंग इंप्रूव होने के चांसेस है, जो कि अच्छी बात है उनके लिए भी। और अगर कॉशियस रहने की बात करें तो उसमें सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और स्टील को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर ये डील दोस्तों अच्छे से इंप्लीमेंट होती है तो इंडिया के मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ स्ट्रेटेजी को भी स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। दोस्तों अगर शॉर्ट में देखें तो इंडिया यूके एफटी एक गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है, लेकिन सक्सेस पूरा इम्प्लीमेंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। आपको एज एन इन्वेस्टर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेना चाहिए। एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक्स, ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल और ज्वेलरी में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। साथ ही एग्री बेस्ड और एमएसएमई फोकस्ड कंपनीज में भी रिस्क मैनेज करना चाहिए। अगर आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।